जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इतिहास के संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकंदर से संबंधित। इस वीडियो में हम सिकंदर से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे, जैसे कि सिकंदर विश्व विजेता होने के बावजूद भारत से क्यों हार गया, सिकंदर भारत विजय अभियान कब शुरू किया था और सिकंदर को भारत से वापस क्यों लौटना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगा। यह जो है इतिहास का 17वां वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिकंदर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया का ग्रीक प्रशासक था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। और कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मेसोडोनियन के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे के छूट गया, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है वो अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मेसोडोनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे आप भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है जानकारी। आगे देखिए, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था, ठीक है। और फिलिप जो है वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या जो है वो 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, ठीक है। फिलिप की हत्या कब कर दी गई? तो 329 ईसा पूर्व में। और फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। फिलिप कौन था? तो सिकंदर के पिता। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु यानी कि हत्या कर दी गई, सिकंदर के पिता की जब हत्या कर दी गई उसके पश्चात जो है सिकंदर अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या करने के बाद मेसोडोनिया के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो सिकंदर सिंहासन पर कैसे बैठा इसे आप जान गए। चलिए आगे देखिए, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी कि सिकंदर का जो गुरु है वो कौन थे? तो अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? तो 326 ईसा पूर्व में। उसने अपने कार्यकाल में, कौन? तो सिकंदर अपने कार्यकाल में जो है ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेवा, गाज़ा, बक्ट्रिया और भारत में पंजाब, जिसके राजा पुरु थे, तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, परंतु बाद में वो मगध की विशाल सेना से डरकर लौट गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि जो यह सिकंदर जो था वो कहाँ कहाँ शासन किया था, ठीक है। मतलब विजय प्राप्त किया था, इसे आप जान गए। चलिए, और बाद में जो वह भारत से हारकर वापस लौट गया था। क्यों वापस लौटा उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे क्यों वापस लौटा वो। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। इतिहास के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई है। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई है। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था, ठीक है। सिकंदर जो है बहुत ही क्रूर था और वह अपने सहयोगी यानी कि उनके साथ जितने भी लोग रहते थे या कोई अधिकारी रहते थे, तो उन्हें जो है छोटी से छोटी गलती पे भी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाती थी और तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और मदिरा पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर कैसा व्यक्ति था? तो क्रूर, अत्याचारी और मदिरा पीने वाला। मदिरा मतलब दारू शराब ये सब पीने वाला व्यक्ति था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको बताते हैं। और आपको ऊपर हम बताए हैं सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। तो उससे संबंधित थोड़ा आपको और भी जानकारी दे देते हैं। यानी कि अरस्तु के जो भतीजे थे कलास्थनीस, सिकंदर ने उन्हें भी मार दिया था, ठीक है। और एक बार हुए किसी छोटी से बात पे उसने अपने निकटतम मित्र यानी कि सिकंदर जो है अपने निकटतम मित्र को भी निकटतम मित्र जिसका नाम कोलिटोस था उसे भी मार डाला था।
वो जो बहुत ही क्रूर था, आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं कि वह एक क्रूर अत्याचारी और मदिरा पीने वाला व्यक्ति था, बहुत ही अत्याचारी किस्म का वो व्यक्ति था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और यही युद्ध जो है वो हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की जो सेना है वो व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे चर्चा हुई है व्यास नदी की, तो थोड़ी सी जानकारी हम व्यास नदी के बारे में भी ले लेते हैं। व्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। कितना है? 470 किलोमीटर। और यह जो है पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में व्यास नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। यह पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। व्यास नदी जो है वो पंजाब की जो 5 प्रमुख नदी है उनमें से एक मानी जाती है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर भारत से कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व में। और कैसे लौटा था? तो स्थल मार्ग द्वारा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो 33 वर्ष की अवस्था में। और कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो निर्याकस। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया। ठीक है, सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो बऊ केफला। और इसी के नाम पर इसने यानी कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।